हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में, जो होती है 1780 टू 84 के बीच में। हमने पिछली वीडियो में देखा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में और हैदर अली ने अपनी किंगडम को कैसे एस्टेब्लिश किया मैसूर में, वो देखा। हैदर अली जो था वो वोडियार डायनेस्टी की आर्मी में कमांडर था और फिर उसके बाद उसने वोडियार डायनेस्टी के नंज राज को हटाकर अपने आप को एस्टेब्लिश किया मैसूर में। और फिर मैसूर में जब वो उसकी किंगडम एस्टेब्लिश होती है तो उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। किसके साथ? फिर वो लड़ाई करता है ब्रिटिशर के साथ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुई और फिर 66-69 के बीच में, वो हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कैसे होती है। अब मैसूर जो है, मैसूर के साथ निज़ाम और मराठा ये भी अटैक करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैसूर जो है वो फर्टाइल लैंड होती है, तो मराठा और निज़ाम तो उसके ऊपर अटैक करते ही थे और साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निज़ाम ये तीनों मिल जाते हैं। लेकिन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ये तीनों इकट्ठे अटैक नहीं करते हैं हैदर अली के ऊपर, अलग अलग करते हैं। कैसे? जब इन तीनों की अलायंस बनती है तो जो मराठाज हैं, सबसे पहले मराठा जो हैं वो हैदर अली के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हैदर अली जो है मराठाओं को शांत करवा देता है 30 लाख रुपीस देकर, और साथ में कुछ नॉर्थ की टेरिटरी, मैसूर की नॉर्थ में जो टेरिटरीज होती हैं कुछ, वो देकर जो मराठाज हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब मराठा जो है वो वापस चले जाते हैं। अब कौन बचा? हैदराबाद, और हैदराबाद का निज़ाम और ब्रिटिशर। अब आता है निज़ाम हैदराबाद। निज़ाम फिर उसके बाद अटैक करता है, लेकिन निज़ाम को हैदर अली बोलता है कि देखो, आपको ब्रिटिशर ने जो नॉर्दर्न सरकार है वो ले लिया, नॉर्दर्न सरकार को आपसे कैप्चर कर लिया, और हम क्या करते हैं, हम जो आरकोट है कर्नाटक का, उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको अपने कब्ज़े में कर लेंगे। और फिर हैदर अली जो है वो क्या करता है, निज़ाम को ऑफ़र करता है कि जो टेरिटरीज़ हम जीतेंगे उनको हम आधा आधा बांट लेंगे आपस में। और निज़ाम भी क्या करता है, वापस चला जाता है। हैदराबाद भी वापस चला गया, निज़ाम भी वापस चला गया, मराठाओं को भी न्यूट्रलाइज कर दिया और निज़ाम को भी वापस भेज दिया हैदर अली ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में। अब बचते हैं कौन? ब्रिटिशर अकेले बच गए। तो ब्रिटिशर जो हैं वो हैदर अली के सामने टिक नहीं पाते हैं, हैदर अली के साथ वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं, और फिर वो भी अपनी फोर्सेस को बोलते हैं कि आप क्या करो, विड्रा कर दो। लेकिन हैदर अली उनके पीछे पीछे जाता है, मद्रास के पास पहुंच जाता है, मद्रास को कैप्चर ही करने वाला होता है। और फिर ब्रिटिशर बोलते हैं कि नहीं, ब्रिटिशर अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम आपके साथ क्या करेंगे, ट्रीटी करेंगे, हम ट्रीटी साइन करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये ब्रिटिशर बोलते हैं किसको? हैदर अली को। और हैदर अली फिर मैसूर का हैदर अली, इन दोनों के बीच क्या होती है, ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास करते हैं। उनमें 2-3 बातें बोली जाती हैं कि जो टेरिटरीज़ ली हुई हैं एक दूसरे की वो हम वापस करेंगे, जो प्रिजनर्स हैं उनको हम एक्सचेंज करेंगे, और अगर फॉरेन अटैक होता है तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ये हैदर अली और ब्रिटिशर, इन दोनों के बीच ट्रीटी होती है
अलायंस होती है, ट्रीटी ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। लेकिन अब सेकंड एंग्लो मैसूर वार होती है 1780-84 के बीच में। अब इसकी वजह क्या है, काजिज क्या है सेकंड एंग्लो मैसूर वार होने के? अब जो मराठाज हैं वो अटैक करते हैं किसके ऊपर? हैदर अली के ऊपर। मराठास जो हैं वो अटैक करते हैं हैदर अली के ऊपर, और हैदर अली जो है वो जाता है किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिशर के पास जाता है और बोलता है कि हमारी मदद करो। कौन? हैदर अली। क्योंकि इनकी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास में अंग्रेज़ों ने बोला था कि हम क्या करेंगे, अगर कोई फॉरेन अटैक होगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अब अटैक किया मराठा ने किसके ऊपर? हैदर अली के ऊपर, मैसूर के ऊपर। अब हैदर अली जाता है और अंग्रेज़ों को बोलता है कि भाई मेरी मदद करो, क्योंकि मराठाओं ने क्या किया, मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर जो हैं वो हैदर अली की मदद नहीं करते हैं, और यहाँ बोला जाता है कि ब्रिटिशर ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ मद्रास को वायलेट किया। सेकंड एंग्लो मैसूर वार की वजह बनती है ये। यहाँ पर ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास क्या करके, मैसूर की मदद ना करके। किसके खिलाफ? मराठाओं के खिलाफ। अब 1771 में अटैक करता है कौन? मराठा करते हैं अटैक मैसूर के ऊपर। लेकिन ब्रिटिशर मैसूर की मदद नहीं करते हैं, लेकिन मैसूर हैदर अली क्या करता है, इनको मराठाओं को शांत करवाने के लिए, पीस बनाने के लिए क्या करता है, पे 36 लाख टू मराठाओं को ये क्या देता है, 36 लाख रुपीस, और मराठा जो है वापस चले जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ क्या किया, वायलेटेड द ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब आगे क्या होता है, ये कब हुआ, मराठाओं ने मैसूर के ऊपर अटैक कब किया, 1771 में। और अब उल्टा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये मैसूर के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैसूर में जो माही है, माही जगह है मैसूर के स्टेट के अंदर ही है, माही एक प्लेस है जो क्या है, नेचुरल पोर्ट। माही क्या है, नेचुरल पोर्ट है। इस नेचुरल पोर्ट, इस पोर्ट के ऊपर, माही के ऊपर जो ब्रिटिशर हैं वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। कब, 1779 में। 1779 में अटैक करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके ऊपर, माही स्टेट जो है मैसूर के अंदर, माही प्लेस नेचुरल पोर्ट है ये, इसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देती है, अटैक कर देती है। कब की बात है, 1779 की। अब ये पोर्ट जो है, ये देखो, ये है मालाबार कोस्ट, ये आ गया मालाबार कोस्ट। इस मालाबार कोस्ट के बीच ही ये क्या है, माही है। और ये माही जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। किसके पास है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास माही, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे के रखा हुआ है। किसने, हैदर अली ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे के रखा है, किसको, माही जगह को, ये इनके पास है। अब क्या होता है, नेचुरल पोर्ट है और ये ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है हैदर अली के लिए। गिवन इट टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे के रखा है, और हैदर अली ने अपनी फोर्सेस, अपनी आर्मी को यहाँ पर रखा माही की प्रोटेक्शन के लिए। हैदर अली ने अपने आर्मी को यहाँ इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है माही पोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए। और हैदर अली यहाँ से क्या लेता है, रिसीव करता है। इस पोर्ट में फ्रेंच जो है सप्लाई करते हैं अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन, अपने हथियार जो हैं वो सप्लाई करते हैं, और हैदर अली जो है इनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेता रहता है।
अब क्या होता है, अब मराठा, मैसूर और हैदराबाद, ये इनकी अलायंस बन जाती है, ये आपस में मिल जाते हैं। अब पीछे हमने पढ़ा था कि 1771 में मराठा जो है वो मैसूर के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों मिल गए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अब देखो, मराठा 1771 में अटैक किया मराठा ने मैसूर के ऊपर, और 1775 में ही मराठा और ब्रिटिशर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्टेड 1775। 1775 में मराठा और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए अब मराठा जो हैं वो भी मैसूर के साथ अलायंस बना लेते हैं, मैसूर के साथ हो जाते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। मैसूर तो था ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और मराठा जो थे वो मैसूर के ऊपर अटैक करते रहते थे। अब यहाँ मराठा जो हैं वो मैसूर के साथ कैसे आगे ऐसे आए, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो थी वो 75 में शुरू हो जाती है। और हैदराबाद कैसे मैसूर के साथ मिल गया? क्योंकि हैदराबाद का जो नॉर्दर्न सरकार था, नॉर्दर्न सरकार जो हैदराबाद ने फ्रेंच को दे के रखा हुआ था, वो ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया। ब्रिटिशर ने अपने पास ले लिया किसको? नॉर्दर्न सरकार को। निज़ाम की विल के अगेंस्ट, निज़ाम इससे खुश नहीं था कि नॉर्दर्न सरकार को ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया है, तो इसलिए हैदराबाद, ये देखो, ब्रिटिशर ने एक्वायर्ड किया नॉर्दर्न सरकार अगेंस्ट हिज विल। इसके विल के अगेंस्ट है, निज़ाम के विल के अगेंस्ट क्या कर दिया? नॉर्दर्न सरकार को इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो हैदराबाद भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गया। इस तरह से इन तीनों की सेकंड एंग्लो मैसूर वार में अलायंस बनती है। अब किन किन की अलायंस बनी? मैसूर की, मराठा की, हैदराबाद की, इन तीनों की अलायंस बनती है। वर्सेस किसके साथ? अपोजिट में कौन होता है? कर्नाटक, अरकोट का नवाब कौन होता है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये नवाब जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होता है। अब ये दोनों आ जाते हैं अपोजिशन में। हैदर अली, निज़ाम एंड मराठा, ये तीनों क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं कर्नाटक, आरकोट के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर, और आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। आरकोट को क्या कर देते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। कौन कौन? हैदर अली, निज़ाम एंड मराठा। अंडर, ये किसके अंडर होता है? कर्नल बैली के अंडर इन 1781 में। 1781 में आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं ये तीनों अलायंस बनाकर। अब क्या होता है? अब इसकी जगह कौन आता है? आयरी कोट। इंग्लिश की साइड कौन? आयरी कोट। आयरी कोट क्या करता है आकर? ये डिप्लोमेटिक तरीके से ब्राइब करता है, रिश्वत देता है। किसको? निज़ाम को और मराठाओं को। निज़ाम को और मराठाओं को ब्राइब करके, रिश्वत देकर, डिप्लोमेटिक तरीके से अपने साथ मिला लेता है और हैदर अली से डिटैच कर देता है। डिटैच्ड फ्रॉम हैदर अली, हैदर अली से क्या कर देता है? डिटैच्ड। और चेंज्ड साइड, ये निज़ाम और मराठा अपनी साइड क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं और इंग्लिश की साइड चले जाते हैं। इंग्लिश का साथ, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर, ब्रिटिशर की साइड हो जाते हैं।
हैदर अली को छोड़कर। अब क्या होती है, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो होता है जिस कब होती है 1781 में। 1781 में बैटल ऑफ पोर्टो नोवो होती है जिसमें हैदर अली जो है, हैदर अली डिफीटेड, हैदर अली हार जाता है, हैदर अली डिफीटेड हार जाता है। और फिर दोबारा से इस बैटल के बाद हैदर अली अपनी फोर्सेस को रीयूनाइट करता है और रीयूनाइट करके दोबारा अटैक करता है जिसमें ब्रेथवेट एंड बैली को डिफीट कर देता है, हरा देता है। लेकिन आगे क्या होता है, वार के टाइम से ही ड्यूरिंग द वार चल रही होती है, वार चल रही होती है, वार में ही लड़ाई करते करते हैदर अली डाइड। वार की वजह से इसको नहीं मरा, क्यों, कैसे मरता है ये हैदर अली, कैसे मरता है, कैंसर की वजह से, ड्यू टू कैंसर, कैंसर की वजह से मरता है। कब, 1782 में, 1782 में हैदर अली डाइड, कैंसर, ड्यू टू कैंसर, कैंसर की वजह से। लड़ाई चल रही होती है, लड़ाई, सेकंड एंग्लो मैसूर वार का टाइम पीरियड क्या है, 1782-84, 17, ये देखो 1782-84, ये टाइम पीरियड है सेकंड एंग्लो मैसूर वार का। और हैदर अली की डेथ कब होती है, 1782 में, वार की वजह से नहीं, कैंसर की वजह से 82 में उसकी डेथ होती। और फिर आगे क्या होता है, एंड टिप्पू सुल्तान कंटिन्यू द वार। और वार को कंटिन्यू कौन करता है, टिप्पू सुल्तान हैदर अली का बेटा है। टिप्पू सुल्तान वार को कंटिन्यू रखता है, वार होती रहती है, लेकिन हैदर अली की जगह कौन आता है, टिप्पू सुल्तान। बट नो साइड वाज विनिंग, नो साइड वाज विनिंग। और क्या होता है, एट लास्ट कॉम्प्रोमाइज वाज मेड और वार एंडेड होती है, एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सेकंड एंग्लो मैसूर वार किसके रिलेटेड है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कब होती है, 1784 में, 1784 में वार ख़त्म होती है। कैसे, ट्रीटी करके, टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिशर दोनों ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है 1784 में और वार ख़त्म करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसूर, मैसूर की तरफ कौन, टिप्पू सुल्तान। क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, दोनों पार्टीज रिटर्न देयर टेरिटरीज। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या होता है, दोनों पार्टीज मतलब ब्रिटिश और टिप्पू सुल्तान, ये दोनों जो जो टेरिटरीज इन्होंने ली होती हैं एक दूसरे से, वो वापस कर देते हैं एक्वायर्ड ड्यूरिंग वार, वार के टाइम। बोथ पार्टीज रिटर्न देयर टेरिटरीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द वार। वो टेरिटरीज जो वार के टाइम एक्वायर्ड करते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिटर्न। ये बोला गया ट्रीटी में, और ऐसा करके वार को ख़त्म करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार किस ट्रीटी के रिलेटेड है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। पहली वार ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास करके, दूसरी वार ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर करके। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली लड़ता है और सेकंड में हैदर अली लड़ते लड़ते कैंसर की वजह से 1782 में मर जाता है, और उसका बेटा टिप्पू सुल्तान जो है वो क्या करता है, वार को कंटिन्यू करता है। और फिर इन दोनों के बीच 1784 में ब्रिटिशर और टिप्पू सुल्तान के बीच ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और वार एंड होती है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वार। 4 मैसूर वार होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में। थैंक यू सो मच।